और कर्ण जैसा भाई न भूतो न भविष्यति, न इस संसार में हुआ है और न होगा। कर्ण जब इस संसार सागर से जाने लगे तो भगवान स्वयं रो पड़े। भगवान के आंखों में अश्रु प्रवाहित हो गए, भगवान रोए। अर्जुन ने प्रभु से पूछा, भगवान इस दुष्ट के जाने में आप रो रहे हो? भगवान ने कहा, अर्जुन आज ये धरा, आज ये पृथ्वी एक बहुत बड़े दानवीर से खाली हो रही है। इसके जैसा दानी न संसार में हुआ है और न होगा। अंत समय में भी कर्ण ने भगवान के हाथ में स्वर्ण का दान दिया। विचार करिए, अंतिम सांसें गिनते हुए भी। एक कथा आती है कि कोई ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण था बंधुओं, इतना गरीब कि 2 समय की भोजन की व्यवस्था भी उसके घर में नहीं थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों अकेले ही रहते थे। एक बार उस ब्राह्मण की ब्राह्मणी बीमार हुई, और जब वो ब्राह्मणी बीमार हुई तो इतना धन उसके पास नहीं था कि उसका इलाज करा पावे, और ब्राह्मणी आज अपनी अंतिम सांसें गिनने लगी। संसार सागर छोड़कर जाने वाली थी। ब्राह्मण ने रोते हुए अपनी ब्राह्मणी से पूछा, देवी सारे जीवन तो मैंने तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं की, तो बताओ अंतिम समय में तुम्हारी कोई इच्छा हो तो उसे मैं पूरी कर सकूं। तो बंधुओं, ब्राह्मणी ने रोते हुए कहा कि वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर यदि आप पूछ रहे हो तो मेरी एक इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार आप चंदन की लकड़ी पे करवा देना। मेरे देह का जो अंतिम संस्कार हो वो चंदन की लकड़ी पे करा देना, ये इच्छा है मेरी। और इतना कह के ब्राह्मणी ने अपने प्राण त्याग दिए। ब्राह्मण रोता रहा, दुख हुआ, कष्ट हुआ, जीवन संगनी चली गई। पर जिस समय ब्राह्मणी ने अपने प्राण त्यागे, बड़ी जोर जोर की आंधियां चलने लगी महाराज, बड़ी जोर जोर की वर्षा होने लगी। घुमड़ घुमड़ के बादल आज बारिश कर रहे हैं। घंटों ब्राह्मण इंतजार करता रहा कि ये वर्षा रुक जावे तो मैं अपनी ब्राह्मणी के संस्कार के लिए कुछ व्यवस्था करूं। पर जब देखा कि वर्षा रुक नहीं रही है तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि न जाने ये कब तक वर्षा होती रहेगी, रुकेगी नहीं रुकेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तो क्या मेरी ब्राह्मणी का ये शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसका संस्कार नहीं होगा? जीते जी तो मैंने इसकी कोई इच्छा पूरी न की, तो क्या मरने के बाद भी इसकी इच्छा पूरी न कर पाऊंगा मैं? बहुत दुखी हुआ ब्राह्मण, रुदन करता हुआ आज वर्षात के समय ही निकल पड़ा और भागा भागा युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचा। महाराज, मैं एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण हूं। युधिष्ठिर ने कहा, कहो ब्राह्मण, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी क्या सहायता करूं मैं? ब्राह्मण ने कहा, महाराज याचक बनकर आया हूं, मेरी ब्राह्मणी ने शरीर छोड़ दिया है। मेरी ब्राह्मणी की इच्छा थी कि उसका जो अंतिम संस्कार हो चंदन की लकड़ी पर हो। तो हे धर्मराज, तुम्हारे द्वार पर मैं चंदन की लकड़ी की याचना करने के लिए आया हूं, याचक बनकर। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, चंदन की लकड़ी की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी, पर आपको कुछ समय रुकना पड़ेगा। आप तो स्वयं देख रहे हो कि कितनी जोर की वर्षा हो रही है, कितनी जोर की आंधियां चल रही हैं। जितनी भी चंदन की लकड़ियां हैं इस समय वो सब गीली हो चुकी हैं। तो आपको सूखी लकड़ी में कहां से दूं?
आप थोड़ा समय रुक जाओ, जब ये वर्षा रुक जाएगी, जब सूखी चंदन की लकड़ी प्राप्त होगी, तब मैं आपको दे दूंगा। ब्राह्मण दहाड़ मार के रो पड़ा कि न जाने कब तक वर्षा होगी, कब वर्षा रुकेगी, रुकेगी नहीं रुकेगी तो क्या तब तक मेरी ब्राह्मणी का शरीर यूं ही पड़ा रहेगा? वो तो बेकार हो जाएगा। निराश होकर ब्राह्मण आज युधिष्ठिर का द्वार छोड़कर चल पड़ा। रुदन करते हुए भारी मन से वापस हुआ। मार्ग में विचार आया, कि कर्ण भी बहुत बड़े दानी हैं, क्यों न एक बार उनके पास चला जाऊं। और बंधुओं, आज ब्राह्मण कर्ण के पास जब पहुंचे, कर्ण ने ब्राह्मण को देखा, प्रणाम किया और पूछा, अरे ब्राह्मण, आप कैसे पधारे हो? क्या काम है? आप आदेश करो। ब्राह्मण ने कहा, हे अंगराज, मैं एक दीनहीन और गरीब ब्राह्मण हूं। आपके द्वार पर एक याचना लेकर के आया हूं। मेरी ब्राह्मणी ने ये शरीर छोड़ दिया है, संसार सागर उसने छोड़ दिया है। उसकी एक अंतिम इच्छा थी कि उसका अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी पे होना चाहिए। तो हे राजन, हम तुम्हारे द्वार पर चंदन की लकड़ी की याचना करने के लिए आए हैं। कर्ण ने कहा, रे ब्राह्मण, इतनी सी बात, और इतनी सी बात पर आप इतने परेशान हो रहे हो? आप मत रो। आपकी ब्राह्मणी का संस्कार आज होगा, इसी समय होगा, और चंदन की लकड़ी पर होगा। ब्राह्मण रो पड़ा। अरे अंगराज, इतनी जोर जोर की वर्षा हो रही है, इतनी जोर की आंधियां चल रही हैं, चंदन की सारी लकड़ी तो गीली हो चुकी हैं, फिर आप हमें सूखी लकड़ी कहां से दोगे? कैसे दोगे? कर्ण ने कहा, रे ब्राह्मण, तो उसकी चिंता मत कर। मेरे महल के जितने भी दरवाजे हैं, सब चंदन की लकड़ी के बने हुए हैं। आज मैं ये सारे दरवाजे तुझे निकाल कर दे रहा हूं, तो ले जा, अपनी ब्राह्मणी का अंतिम संस्कार कर। मेरे महल के दरवाजे तो बाद में भी लग जाएंगे, पर तेरी ब्राह्मणी का अंतिम संस्कार रुकना नहीं चाहिए। और बंधुओं, आज कर्ण ने अपने महल के सारे दरवाजे निकालकर स्वयं जाकर अपने सामने उस ब्राह्मणी का, उस ब्राह्मण के द्वारा अंतिम संस्कार करवाया है। इतना बड़ा दानी, कर्ण जैसा दानी न भूतो न भविष्यति, न इस संसार में हुआ है और ना होगा। भगवान ने रोते हुए कर्ण से पूछा, बता भैया, तेरी क्या इच्छा है? अंत समय में कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में माधव ने कर्ण से पूछा, बता, तू क्या चाहता है? जीवन जीना चाहता है तो तुझे जीवन दान दे दूं। कर्ण ने कहा, नहीं प्रभु, वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं, और संसार से तो एक दिन जाना ही है, ये तो मृत्यु लोक है, सबको जाना है। आप सामने खड़े हो और आपके सामने मैं संसार छोड़कर जाऊं, इससे बढ़िया सत सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? भगवान ने कहा, तो बता, तेरी इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या है? बोल। कर्ण ने कहा, प्रभु, आप बार बार पूछ रहे हो, तो एक ही इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार उस भूमि में करवाना, उस धरा पर करवाना जहां पर आज से पहले किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो, उस भूमि में करवाना प्रभु। भगवान ने कहा, ठीक है। और बंधुओं, जब कर्ण ये संसार सागर छोड़कर चले गए, तो भगवान अर्जुन को लेकर सारे संसार में घूम आए, और ऐसी कोई भूमि नहीं मिली
जहां पर किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो। जब अंत में भगवान बद्री विशाल धाम पर चिता बना करके और कर्ण का अंतिम संस्कार करने लगे तो आकाशवाणी हुई, अरे कृष्ण, यहां पर तो कितनी बार कितनी कर्णों का अंतिम संस्कार हो चुका है, ये भूमि भी खाली नहीं है। जब भगवान ने देखा कि कोई भूमि खाली नहीं है तो आज मेरे प्रभु ने अपनी हथेली में चिता बना करके कर्ण का अंतिम संस्कार करवाया। महाराज अपनी हथेली में स्वयं प्रभु ने चिता बनवाई और कर्ण का अंतिम संस्कार प्रभु ने करवाया है। तो कर्ण जैसा दानी न भूतो न भविष्यति। और हेमा, आपने